महाकाल लोक के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक का भव्य लुक अभी से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। तरह तरह के वीडियोस आप देख पा रहे होंगे इस वक्त। पहले इसका नाम महाकाल कॉरिडोर था। उद्घाटन से पहले इसका नाम महाकाल लोक रख दिया गया। 2 चरणों में इसका काम पूर्ण होना है। महाकाल लोक की लागत 856 करोड़ रुपए है। महाकाल लोक में जितनी बिजली खर्च होगी उसकी 90% वही बनेगी। है ना दिलचस्प बात। आइए आपको महाकाल लोक की सारी खासियतों के बारे में बताते हैं। महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियां हैं। 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिन पर भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें नटराज, शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती, समुद्र मंथन, ये सारे दृश्य इसमें शामिल हैं। वहीं परिसर में 23 प्रतिमाओं की ऊंचाई 15 फीट है। इनमें शिव नृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र द्वारा दक्षु अवतार, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश और कार्तिकेय के साथ पार्वती, सूर्य और कपाल मोचक शिव शामिल हैं। वहीं 17 प्रतिमाएं 11 फीट की हैं। इनमें प्रवेश द्वार पर श्री गणेश, अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि शामिल हैं। 8 प्रतिमाएं महाकाल लोक में 10 फीट की हैं। इनमें लेटे हुए गणेश, हनुमान, शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश, पार्वती के साथ खेलते गणेश की प्रतिमा शामिल है। इसके साथ ही महाकाल लोक में 9 फीट की 19 प्रतिमाएं हैं। इनमें यक्ष यक्षिणी, सिंह बटुक भैरव, सती, पार्वती, ऋषि भृंगी, विष्णु, नंदिकेश्वर, शिव भक्त, रावण, श्री राम, परशुराम, अर्जुन, सती, ऋषि शुक्राचार्य, शनिदेव, ऋषि दधीची की प्रतिमाएं शामिल हैं। महाकाल प्रांगण में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन पर महादेव के परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। ये चित्र भी प्रतिमा के स्वरूप में बने हुए हैं और इनमें शिव शक्ति, कार्तिकेय और गणेश की लीलाओं का वर्णन है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में सुगमता के लिए 900 मीटर लंबा महाकालेश्वर पथ बना है। यहाँ से भक्त पैदल और वोल्फ कोर्ट से जा सकेंगे। परिसर के अंदर एक सर्व सुरक्षित संकुल का निर्माण किया गया है। इससे महाकाल मंदिर में जाने वालों की निगरानी के लिए वॉच टावर स्थापित किया गया है। महाकाल लोक मंदिर देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जिसके प्रांगण को आधुनिक रूप दिया गया है। धरती पर यहाँ देवलोक जैसा दिखेगा। महाकाल लोक में स्थापत्य कला, संस्कृति और आध्यात्मिक भाव को अभिव्यक्ति देने का एक कोशिश की गई है। पूर्व में मंदिर का क्षेत्रफल जो था वो 2.82 हेक्टेयर था, जो परियोजना पूर्ण होने के बाद बढ़कर 20.33 हेक्टेयर हो गया। 25 फीट ऊंची लाल पत्थर की दीवारों पर शिव महापुराण में उल्लेखित घटनाओं को भित्ति चित्र के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। कमल कुंड, पंचमुखी शिव स्तंभ, सप्तऋषि त्रिवेणी मंडपम में बनकर तैयार हुआ है। महाकाल लोक परिसर में वैदिक घड़ी भी लगाई जा रही है। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित बागवानी प्रजातियों के पौधों को कॉरिडोर में लगाया गया है। अगर अधिकारियों से बात की जाए तो उनका कहना है कि धार्मिक महत्व वाली लगभग 40 से 45 ऐसी प्रजातियों का उपयोग किया गया है, जिनमें रुद्राक्ष, बकुल कदम, बेलपत्र, सप्तपर्णी शामिल है। उज्जैन पुरानी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। एक प्राचीन शहर है जिसे पहले उज्जैनी और अवंतिका के नाम से जाना जाता था और ये शहर राजा विक्रमादित्य की कथाओं से जुड़ा है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जो बहुत जागृत है। इसी कारण केवल यहाँ तड़के 4 बजे भस्म आरती करने का विधान है। ये प्रचलित मान्यता थी कि शमशान में ताजा चिता की भस्म से भस्म आरती की जाती थी, पर वर्तमान समय में गाय के गोबर से बनाए गए कंडों के भस्म से भस्म आरती होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भस्म आरती केवल पुरुष ही देखते हैं। जिन पुरुषों ने बिना सिला हुआ सोला पहना हो वही लोग भस्म आरती से पहले भगवान शिव को जल चढ़ाकर और छूकर दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल मंदिर में सभी हिंदू त्योहार सबसे पहले मनाने की परंपरा है। भगवान शिव का त्योहार महाशिवरात्रि यहाँ 9 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसको शिव नवरात्रि भी कहा जाता है।
जिस तरह माता की नवरात्रि होती है, उसी तरह बाबा महाकाल को भी 9 दिन तक अलग अलग श्रृंगार से सजाया जाता है। आखिर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। साल भर में एक बार दिन में होने वाली भस्म आरती भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन का महाकाल मंदिर अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मंदिर आज जैसा दिखता है, पुराने समय में वैसा नहीं था। 11वीं सदी में गजनी के सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मंदिर ध्वस्त कराने के बाद कई राजाओं ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। आज से 987 साल पहले ऐसा ये मंदिर नहीं था। अयोध्या, काशी, मथुरा या हिंदुओं के हजारों मंदिरों की तरह उज्जैन का महाकाल मंदिर भी आक्रांताओं की आंखों में बेहद चुभता था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग से पहले की गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए तो उन्होंने महाकाल स्तोत्र का गान किया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया। साल 1235 में दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था। मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को फेंक देना, मंदिर का विध्वंस कर देना, उसी के मलबे से मस्जिद बना देना, ये सब इल्तुतमिश के कुछ कुख्यात कार्य थे, जिसे उसने 1211 से 1236 तक अपने शासनकाल में जमकर किया। इसी दौरान साल 1235 में इल्तुतमिश ने मालवा पर कब्जे के इरादे से हमला कर दिया। हमला करने के बाद इल्तुतमिश ने पहले भिलसा के किले और नगर को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद इल्तुतमिश उज्जैन जाता है। वहां पर स्थित महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर देता है, जिसका निर्माण 300 साल में पूरा हुआ। इतिहास पलट कर देखें तो उज्जैन में 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में 4500 सालों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं को खंडित और नष्ट करने की कोशिश की गई। 11वीं शताब्दी में गजनी के सेनापति ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद सन 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला कर यहां कत्लेआम मचाया। उसने मंदिर भी नष्ट किया। मुस्लिम इतिहासकार ने ही इसका उल्लेख किया अपनी किताब में। धार के राजा देपाल देव हमला रोकने निकले थे। वो उज्जैन पहुंचते इससे पहले ही इल्तुतमिश ने मंदिर तोड़ दिया। इसके बाद देपाल देव ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार मिन्हास-उल सिराज अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में लिखता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करने से ही इल्तुतमिश का मन नहीं भरा। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थापित शिवलिंग को एक अन्य तांबे की मूर्ति के साथ इल्तुतमिश को दिल्ली लेकर आ जाता है। दिल्ली लाने के बाद इल्तुतमिश इन मूर्तियों को कुतुब परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की सीढ़ियों पर रख देता है, ताकि मस्जिद में आने वाले लोग इस पर लात मारकर अपमान करें। मिन्हास-उल सिराज की किताब तबकात-ए-नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद किया था ब्रिटिश इतिहासकार एच.एम. एलियट ने, और इसी किताब के पेज 621, 622 और 23 पर उज्जैन के महाकाल मंदिर पर हमले से लेकर दिल्ली लाने तक का पूरा जिक्र है। उज्जैन की महाकाल मंदिर का लिखित इतिहास अगर इसकी बात करें तो इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकवि कालिदास हो या तुलसीदास, उनकी रचनाओं में उज्जैन के महाकाल मंदिर का वर्णन है। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण के समय खुदाई के दौरान भी हजारों साल पुराने पत्थर, भगवान विष्णु की मूर्ति और भगवान शिव का शिवलिंग मिला। वर्तमान में जो महाकाल मंदिर स्थित है उसका निर्माण राणोजी शिंदे ने ही करवाया। वर्तमान में महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के सबसे नीचे के भाग में प्रतिष्ठित है। मध्य के भाग में ओमकारेश्वर का शिवलिंग है और सबसे ऊपर वाले भाग पर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाला नागचंद्रेश्वर मंदिर है। महाकाल का ये मंदिर भूमिज, चालुक्य और मराठा शैलियों का अद्भुत समन्वय है। मंदिर के 118 शिखर स्वर्ण मंडित हैं, जिससे महाकाल मंदिर का वैभव और ज्यादा बढ़ गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।